दोस्तों आज बात करेंगे कि गुलाब में फूल नहीं आ रहा है और गुलाब में फूल आ भी रहा है तो उसमें फंगस लग जा रहा, फूल खिल नहीं रहा है, पत्तियां अच्छा से हो नहीं रहा। तो सबसे पहला हम बात ये करेंगे, ठंड के सीजन में कोहरा की जब मार होती है तो आप देखेंगे कि सुबह सुबह जब धूप निकलता है तो आप देखेंगे पत्ते में वाइट वाइट साइड में चिपचिपा सा इसमें लग जाता है। और गुलाब का एक इतना अच्छा पौधा होता है कि जितना ही सुंदर होता है उतना ही इसका सेवा होता है। आप तो ये जानते होंगे कि हमारे गुलाब खाना ज़्यादा खाता है, तो ये भी जान ले कि इसको सेवा भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि सेवा में क्या, इसका पत्तियां हमेशा साफ रहना चाहिए। पत्तियां यदि साफ रहेगा तो इसमें फंगस नहीं लगेंगे। जब पत्तियां में फंगस नहीं लगेगा तो आपका फूल में इस तरह से, तो दोस्तों यहाँ पर जब फंगस लग जाता है तो ये आप बिल्कुल आसानी से इस पत्तियां को और ये फूल को इस तरह से फंगस ना लगे उसी की जानकारी देंगे। और खुद इसे हम कुछ दिन के लिए छोड़ें ताकि आपको इस तरह दिखाएं हम, ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि आपके पौधे में इस तरह से प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पर भी देखें हमारा, जिसमें इसमें जो हम खाद डाले थे तो गुच्छा के माफिक फूल आया और इसमें एक चीज़ नहीं, कम से कम एक मंथ से इस पर ध्यान नहीं दिए तो देखें इसमें फंगस लगने का समस्या तैयार हो गया। तो इसमें आपको ये बताएंगे कि फंगस के लिए आपको क्या करना है। लेना है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में लेना है 1 ढक्कन। ये जो डिटोल है, ये डिटोल आप 1 ढक्कन डाल के 1 लीटर पानी में, जब आपका धूप उग जाता है और जब देखें कि एकदम कड़ा धूप उग गया है तब हमें क्या करना है, इस तरह के जितना भी फूल आप खराब दिख रहा है इसे निकाल दें, और नहीं तो आप खिलने देना चाहते हैं तो खिलने दें, पर इस तरह से जब एकदम बिल्कुल सूख जाए तो इसे हटा ही दें, क्योंकि इसमें जो फंगस लगता है तो हमारे जड़ों में भी दिक्कत होता है। और जब हमारा फूल गिर के ये गमले में आ जाता है तो इसे भी निकाल दें। हमारा मिट्टी, गुलाब का जो मिट्टी होता है एकदम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से भी इसमें घास खरपतवार नहीं होना चाहिए। इस तरह से निकाल दें और निकालने के बाद आपको ये बता दिए कि 1 लीटर पानी में छिड़काव कर दें। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि हम लोग हमेशा इस गुलाब में सरसों खली ही डालते हैं, सरसों खली DAP डालते हैं, पर ये आपको नहीं मालूम होगा कि इसमें बदल बदल के भी हम खाद देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। यदि आपको संभव है तो इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र देकर देखें। जब हम 1 मंथ के बाद सरसों खली दे दिए, और सरसों खली आपको बनाना कैसे है वो भी आप जानना चाहते हैं तो आपको लिंक में दे देंगे सरसों खली कैसे बनाया जाता है। और हमारा गुलाब का पसंदीदा खाना है सरसों खली, पर सरसों खली जब हम देते हैं तो एक ही प्रकार का हम खाना नहीं दे सकते हैं। तो इसमें कुछ अब हम काम करेंगे कि मिट्टी का जो कुड़ाई है, मिट्टी का कुड़ाई हम पहले कर लें इस तरह से, क्योंकि आप देख सकते हैं मिट्टी हमारा गीला है और इसमें सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देंगे। तो इसमें हम देंगे क्या, तो सबसे पहले वो देखें, ये जो आपको दिखाने वाले हैं ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती में हमारा नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा होता है। और नाइट्रोजन काम क्या करता है, तो हमारी पत्तियों को चमकदार, ग्रीन और अच्छा कोमल बनाता है। तो हमें ये चाय पत्ती है तो हाथ में ले लेते हैं। हाथ में लेने के बाद इतना चाय पत्ती आप, और ये चाय पत्ती जो है हमारा यूज किया हुआ है, इसे धोकर अच्छे से सुखा कर रखें। तो हमें इतना काफ़ी है, एक 12 इंची के गमले के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे देकर देखें, जब आप रिजल्ट इसका देखेंगे खुद पर खुद कि हमारा पत्तियां एकदम बहुत ही अच्छा हो गया है, ग्रीन ग्रीन हो रहा है, और ये नाइट्रोजन की मात्रा भी हमारा बहुत ही अच्छा से देता है। अब आपको बताते हैं, ये जो है एप्सम सोल्ट, ये भी मंथ में 1 बार पड़ता है। सरसों खली जब 1 मंथ में 1 बार पड़ता है तो ये भी 1 बार पड़ता है। इसके देने से क्या होता है, हमारा फूलों का साइज बड़ा होता है, हमारा कली जो जिस तरह आप देख रहे हैं खराब हो रहा है वो कली भी खराब नहीं होगा, और इसमें नई नई ग्रोथ भी आएगी, नई नई कलियां भी बनेगी। तो हमें इसे मंथ में 1 बार जरूर दें। गुलाब में इसे 1 चम्मच आराम से इस तरह से आप छिड़काव जरूर करें। आप गमले में लिख लें कि हम इस मंथ को दिए हैं, फिर नेक्स्ट मंथ को हम ये चीज़ देंगे। इस तरह से आप केयर करते हैं तो आपका गमला में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है, ये जो हम पुड़िया खोल रहे हैं ये है हमारा पोटास का।
पोटास हमारा बहुत ही अच्छा काम करता है। इसे नहीं देना चाहते हैं तो आपको पोटास घर में बनाने के लिए तरीका बताते हैं कि पोटास आप घर पर बना सकते हैं। केवल अभी ठंड के सीजन में लकड़ी जला रहे होंगे और लकड़ी जलाकर राख फेंक दे रहे होंगे, तो वो राख 2 चम्मच जितना ये हम मात्रा में देते हैं उतना ही मात्रा में आप लकड़ी का राख दें। ऐसा नहीं है कि हमको खरीदना नहीं पड़ रहा है, लकड़ी का राख हमको फ्री में मिल जा रहा है तो हम उसे फ्री में ढेर सारा दे दें, तो उससे भी आपका खराब ही है। तो हमें इस तरह से लेना है 1 चम्मच और इस तरह से दें। ये भी आपको मंथ में 1 बार ही पड़ेगा। ये दूसरा हम ये जादू का पुड़िया खोल रहे हैं, ये है हमारा सिंगल सुपर फास्फेट। मान लीजिए इतना आप खाद दे दिए तो फिर आपको पौधा को देखना नहीं है, केवल देखना है पानी के लिए, इसके बाद आपको नहीं देखना है। लिक्विड आर आपको बनाने के लिए तरीका बताते हैं। जो मिट्टी हमारा एसिडिक नहीं होता है उसके वजह से भी हमारा पत्तियां गिर जाता है, हमारा कली गिर जाता है, ज़्यादा इसमें विकास नहीं होता है, वो भी आपको ये बताते हैं। लेना है 1 लीटर पानी, इस तरह से पानी ले लें। और ये जो आप देख रहे हैं ढेला के जैसा, एक बार यदि आप मंगा कर रख लेते हैं तो बहुत ही दिन चल जाता है। इसे ना ही तोड़ना है ना ही इसका पाउडर फॉर्म करना है। आपको करना क्या, डब्बे में डाल देना है, 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 15 मिनट छोड़ने के बाद जो भी इसका पोषण तत्व होगा, एसिडिक का मात्रा होगा, वो हमारे पानी के अंदर आ जाएगा। 1 लीटर पानी के लिए आपको, ये 1 लीटर पानी लिए हैं, ठंड के सीजन में हमें कितना मात्रा में देना है पानी, तो आप 1 लीटर पानी लिए तो आप 3 गमला में आराम से दे सकते हैं। ये पानी ऐसा नहीं सोचे कि हमारा पूरा मिट्टी को भिंजाना है, हमें केवल मिट्टी को एसिडिक बनाना है। तो इस तरह से आप निकाल लें। निकालने के बाद आप अच्छे से इसे मिला दें। इस तरह से मिलाने के बाद और मिट्टी को कर ले कुड़ाई, जैसे इसका हम कुड़ाई कर लिए, अच्छा से खाद को मिला दिए और हम देंगे तीनों गमले में। तो इसे इधर ठेलते हैं और इसको भी अच्छा से कुड़ाई कर लेते हैं। देख सकते हैं मिट्टी हमारा भीगा हुआ है, ऊपर से भले सूखा हुआ लग रहा था पर अंदर से भीगा हुआ है, तो हमें पानी भी उसी अनुसार देना है। इस तरह से मिट्टी का कुड़ाई कर लेते हैं। करने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें देना है, मात्र थोड़ा थोड़ा, और पानी हमारा बच ही गया। तो 2 गमला में ये पानी हमारा जाने लायक हो गया है। और इसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं पत्तियां में 1 लीटर पानी लेकर, और इसी तरह डालकर आप पत्तियों में भी छिड़काव कर दें। तो आप देखेंगे पहले की अपेक्षा से फूल और जो कली गिरने का समस्या है, कली खराब होने का समस्या है, वो कभी भी नहीं होगा। ये जो जानकारी दिए हैं, ये जानकारी थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।